जो मैं करूँगा उसमें बहन नहीं हिस्सा मांगने आएगी। पापा का तो उसका भी तो इक्वल ही है ना। जी, ये बिल्कुल अच्छा फैसला है, इसलिए क्योंकि जितना राइट्स लड़कों का है उतना ही राइट्स लड़कियों का भी है। अगर डिमांड करती है तो मैं दूंगा। खुद हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम अपने फादर की प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा लें या फिर कुछ भी करें। यस, इट इज राइट, 110% राइट। नहीं, फैसला तो हमको मतलब लगता है कि अच्छा है। माँ बीमार पड़े, बाप बीमार पड़े तो बेटा रात भर हॉस्पिटल वगैरह और देख रेख करे, जब इलाज जहाँ से करवाए। और संपत्ति के समय आपको अधिकार चाहिए तो अधिकार के लायक काम कीजिए, कर्म कीजिए वैसा। नमस्कार, आप देख रहे थे इंडिया टॉप और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फ़ैसला सुनाया है जिसमें फ़ैसला ये है कि अगर पिता की मौत जायदाद बंटवारा करने से पहले हो जाती है, अगर पिता ने जो भी जायदाद है उसका बंटवारा नहीं किया है, तो अगर पिता की मौत के बाद बेटी जो है, लड़की जो है घर पे अगर बोलती है कि मुझे भी इक्वल का दर्जा चाहिए, जो दर्जा जो बंटवारा होने के बाद जो बेटा को मिलता है घर में उतना ही हमको भी चाहिए, इक्वल का दर्जा के बात करती है अगर बेटी, तो बेटी को भी उतना हिस्सा जो है जो बेटा को मिलता है वही हिस्सा जो है वो बेटी को भी मिलना चाहिए। इसका फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। तो इसी मुद्दे को लेकर हम आज निकले हैं तमाम लड़कों और लड़कियों से बात करने कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जो है वो किस हद तक सही है, किस नज़रिए से लोग इस फैसला को देख रहे हैं। आइए हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट का आज एक फ़ैसला आया है कि अगर पिता की मौत हो जाती है और अगर पिता ने बंटवारा नहीं किया है तो जो लड़कियां अगर मांग करती है कि जितना लड़कों को संपत्ति में हिस्सा मिल रहा है उतना लड़कियों को भी मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहना है कि लड़कियों को भी उतना ही मिलना चाहिए। लड़कियां मांग कर सकती है, अगर करती है मांग तो लड़कों की हिस्सा बराबर ही लड़कियों को भी मिलना चाहिए। तो किस हद तक ये बात सही है? क्या मतलब आपको ये फैसला सुन के कैसा लगा? अच्छा फैसला है? क्या है ये? बिल्कुल अच्छा फैसला है, इसलिए क्योंकि जितना राइट्स लड़कों का है उतना ही राइट्स लड़कियों का भी है। अभी के टाइम में जितना लड़के अपने पेरेंट्स को कर रहे हैं उतना ही लड़कियां भी कर रही हैं। तो फिर जब बात है हिस्सेदारी की तो वहाँ पे भी 50-50 होना चाहिए जी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है। अभी ऐसा आपने कहा कि लड़के लड़कियां इक्वल, मतलब जितना लड़के कर रहे हैं उतना लड़कियां भी कर रही हैं, इसलिए जो है वो बंटवारा भी अगर हो तो इक्वल का होना चाहिए। तब मैं कहना है कि हाँ, जैसे कि समाज आगे बढ़ रहा है, इक्वालिटी हो रही है, तो मतलब इस डायरेक्शन में देखिए तो अब जो पिता या के जो ऊपर पिता का जो संपत्ति है उसमें दोनों बच्चों का इक्वल अधिकार है। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जैसे कि शादी के बाद लड़कियां जो है वो ससुराल चली जाती है और लड़के रह जाते हैं माँ बाप का देख रेख करने की, तो इसमें क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी के टाइम में लड़कियां भी माँ बाप का देख रेख कर रही हैं, तो इसलिए इक्वल राइट्स होना चाहिए। वो लड़कियां पर डिपेंड करता है कि वो लेना चाहती हैं या नहीं लेना चाहती है संपत्ति, बट जिनको प्रॉब्लम्स है, जिनको फिनेंशियली प्रॉब्लम है वो ले सकती हैं ना जी। हम आपकी राय जानना चाहेंगे, आप आगे चल के आप क्या कीजिएगा? आप अपनी मतलब मांग को रखिएगा कि हाँ मुझे भी चाहिए, या फिर ये चल रहा है चलने दीजिएगा? मैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से तो मतलब टोटली एग्री करती हूँ, बट जहाँ तक मेरा अपना खुद का है तो शायद मैं नहीं मांग करूँगी। अच्छा, आप नहीं मांगोगे। और एक और चीज़ें बात करना चाहेंगे, जैसे कि अब जो लड़के लड़कियाँ हैं वो एक साथ आगे बढ़ रहा है, मतलब बदलाव देखने को मिल रहा है पहले और अब में, मतलब कितनी सच्चाई है? लोग कहते हैं बदलाव तो है, लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है? बदलाव सच में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर आप देखो तो अभी लड़कियां जो है वो हर क्षेत्र में आगे हैं, हर सेक्टर में वो आगे हैं, तो इसलिए बदलाव तो है। बहुत सही है मैम, क्योंकि हक तो इक्वली है दोनों का, लड़का हो या लड़की हो, दोनों का 50-50 होना चाहिए जी। तो मतलब आपकी बहन है? जरूर है, 2 बहन है मेरी। अच्छा, तो आप जब आगे चल के जब बंटवारे की बातें होगी तो आप खुद से दोगे उन्हें? हाँ, क्यों नहीं देंगे? यदि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो जाहिर से सबके लिए किया है, इंडिविजुअली किया है ना। हाँ। सबके लिए है जी, बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है हम भी उसको एग्री हैं। आपकी बारी, आपकी राय जानना हाँ, क्यों नहीं, जरूर देंगे। यदि ऐसा है तो सब करेगा तो मैं भी करूँगा ऐसा, और सब नहीं करेंगे तो आप नहीं करोगे? नहीं, यदि है वैसा तो दूंगा, कोई ऐसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट नहीं दी होती ऐसा कुछ भी, मतलब बातें नहीं रहती तो आप नहीं देते? ऐसा नहीं है मैम, एक्चुअली सबको पता है कि बहन हिस्सा लेने आती कहाँ है जी। मांगेंगे तो देंगे उसको हम हिस्सा। अच्छा। क्योंकि जो भी करना मुझे खुद से करना है, तो उसमें बहन मेरे जो मैं करूँगा उसमें बहन नहीं हिस्सा मांगने आएगी। पापा का तो उसका भी तो इक्वल ही है ना। अब तो जाहिर से दूंगा, कोई इशू नहीं उसमें। इस पे मेरा मतलब सजेशन जो है कुछ और ही है। मतलब जैसे कि लड़कियां जो होती है वो खुद के बारे में, अगर वो खुद इंडिपेंडेंट है तो मतलब उनको नहीं सोचना चाहिए फादर के ये प्रॉपर्टी के बारे में। जो भी है, मेरा जो है नज़रिया कुछ अलग ही है जी। बिल्कुल, कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम अपने फादर की प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा लें या फिर कुछ भी करें। इसके वैसे कुछ हद तक क्या बोले, ये हद तक सही है। मैम आपसे भी जानना चाहेंगे, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है
महिलाओं के हित के लिए है, इक्वल राइट्स की बातों को मद्देनज़र रखते हुए है। आपके नज़र में ये चीज़ें सही है? हाँ ऑफ कोर्स सही है, क्योंकि बच्चे दोनों हैं, या तो लड़की हो या तो लड़का हो। अगर इक्वल राइट्स है तो दोनों को मिलना चाहिए, लड़की हो या लड़का हो। अगर प्रॉपर्टी है, अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो लड़की के लिए भी होना चाहिए। ये नहीं कि शादी करने के बाद लड़कियां क्या होता है कि दूसरे के घर की हो जाती है तो फिर आप वहाँ से आपका जो भी है मतलब वहाँ तक रखें। नहीं, आपके फादर है, आप भी उनकी हिस्सा है, आपको भी प्रॉपर्टी में हिस्सा ज़रूर मिलना चाहिए। हाँ सही है, एकदम सही है। तो आप अपनी बहनों को दोगे हिस्सा? एकदम एकदम, क्यों नहीं। अच्छा, तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला लाया तो दोगे, अपने मन से नहीं देते इससे पहले? नहीं, वैसा बात नहीं है, देते हैं देंगे भी। मेरे घर का सारा ज़मीन मेरी दीदी के ही नाम पे है। क्या? इनफैक्ट मेरे पापा नहीं है, मेरा सारा ज़मीन मेरी दीदी के नाम पे है। ओके। सारा फैक्ट्री का पेपर भी सब दीदी का नाम पे है। तो मतलब आपका कहना है कि जो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो काफ़ी ज़्यादा सही है? बहुत सही है। Yes, it is right, 110% right. Both his spouse has the right to get equal property of their parents, whether it is girl or boy. तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लाया, आप इसको मतलब जिस तरह से समाज को आगे बढ़ाने की बातें चल रही, इक्वालिटी की बातें चल रही, उस तरीके से अगर देखें, उस नज़रिए से देखें तो ये बहुत सही चीज़ है। Yes, it is right. Nowadays, both the men and women both are equal in our society. So why should the partition that only boys will get the property or girls? तो आप दोगे अपनी बहन को? Yeah, sure. Why not? But I will not give. My father will give to my sister. No, मतलब अगर अभी तो सरकार मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसे जारी किया है, अगर सुप्रीम कोर्ट इसे नहीं जारी करती तो आगे से आपने बोला कि इक्वालिटी ज़रूरी है, बोथ द स्पाउस हैव इक्वल राइट, तो ऐसे में आप देते खुद से आपने अब बताया अपने बारे की हाँ मैं मानता हूँ इक्वल। हम सबके बारे में तो नहीं बोल सकते, लेकिन अब मेंटालिटी पे किसी का होता है पार्शियलिटी, आई डोंट हैव दैट पार्शियलिटी फील, आई बिलीव इन इक्वालिटी। So I will give, or in future rather this situation will happen, I will surely be equal for both of them. नहीं, फैसला तो हमको मतलब लगता है कि अच्छा है, क्योंकि दोनों एक ही घर का है जी। हाँ, दोनों एक ही घर का है, दोनों को बराबर मिलना चाहिए। ये समाज अब इक्वालिटी मतलब दोनों को इक्वल जगह दे रहा है समाज। जैसे पहले लड़की को उतना मतलब दर्जा नहीं मिला हुआ था जी। हाँ, लेकिन अब दिया जाता है और देना भी चाहिए। मैम आपसे आना चाहेंगे? मेरे भैया हैं, यही जो भी बोलेंगे। नहीं तो आप भी बोलिए, आप भी एक लड़की हैं और एक जो बोले वो सही है, सब सही है जी। मतलब मिलना चाहिए, हाँ मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? जितना बेटा को मिलता है उतना बेटी को ही मिलना चाहिए, ऑब्वियस है। सही इस मतलब में हो सकता है ये तब, क्योंकि जो बेटे को अधिकार देगा और बेटी को भी अधिकार मिलना चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। लेकिन तब माता तो पिता जो भी है, बेटी को भी उतना ही सेवा करना चाहिए, उतना ही देखरेख करना चाहिए। उस समय तो कहती है कि मेरे सास ससुर अलग है, मेरे दामाद अलग है, मेरा माँ बाप अलग है, ऐसा क्यों? बेटा का फर्ज निभाए, बेटी तो ले, जरूर ले। आजकल तो बेटियां निभा रही है। क्या निभा रही हैं? हम तो नहीं 98% फैमिली में तुम तो नहीं देख रहे हैं, हाई फाई फैमिली में भी नहीं देख रहे हैं। 6 साल तक क्या जब तक बच्चे उसके अपने नहीं होते हैं तब तक, उसके बाद वो अपने बच्चे में, उसके बाद कोई मतलब नहीं रहता है। प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले तो उस हिस्से का इस्तेमाल। आजकल तो कई बेटे भी ऐसे हैं जो माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, हिस्सा लेने के बाद भी निकल जाते हैं। वो आश्रम को दान कर दें, आश्रम को अपने से वृद्धाश्रम को दे दें। तो ये बात तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जमीन बंटवारा के बाद ये सारी चीज़ें सामने आ रही है कि बंटवारा हो गया, फिर बेटा साथ नहीं दे रहा है, बेटा ही घर से निकाल देता है, तो ये भी सारी चीज़ें आती हैं ना सब। अगर बेटियां नहीं तो लिखे अपना वसीयतनामा लिखे कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे की सारी संपत्ति होगी, मेरे जीते जी नहीं होगी जी। इसका सॉल्यूशन तो यही है जी। और बेटियां सिर्फ लेने की हकदार नहीं है, फिर बेटियों की शादी के लिए क्यों गार्जियन जमीन बेच के अपना दहेज, भाई अपना जमीन बेच कर देता है, दहेज देता है, शादी करता है, उस समय क्यों नहीं कहती है कि मत बेचो, मैं भाग करके शादी कर लेती हूँ? उस समय क्यों? आखिर हकदार है तो सब चीज़ में बराबर हकदार रही है। माँ बीमार पड़े, बाप बीमार पड़े तो बेटा रात भर हॉस्पिटल वगैरह और देख रेख करे, जब इलाज जहाँ से करवाए, और संपत्ति के समय आपको अधिकार चाहिए तो अधिकार के लायक काम कीजिए, कर्म कीजिए। वैसा एक तरफा फैसला क्यों? आखिर
आखिर हाई कोर्ट को जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने बदला, किस आधार पर बदला? उस आधार पर को चाहिए ना भाई कि लड़की को भी अब सपोर्ट करे अपने गार्जियन को। कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने घर पे सपोर्ट करती हैं। बहुत सारी लड़कियां से नहीं चलता है, 2 आदमी से देश चलता है। परसेंटेज आपको देखना पड़ेगा कि कोई जजमेंट होता है परसेंटेज के हिसाब से ना, बहुमत का आधार पे ना। आप अभी शादीशुदा नहीं है, कर रही हैं, शादी होने के बाद आपने पहले बच्चे को देखिए कि पहले माँ को देखिए। आपको तो कहिए कि आपको समय नहीं है, माँ बीमार हो, समय नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को निर्देश दीजिएगा कि ये करवा दो। भाई आपका नौकर है, संपत्ति में बराबर चाहिए हिस्सेदारी, और भाई आपका नौकर है, वो करवा दे, उसका परिवार नहीं है। ये तो मैम कोर्ट का आदेश है, तो इसमें 50% जो है ये चांसेस है कि बेटी जो है वो हकदार है। कोर्ट के आदेश के हिसाब से वो 100% है, बट लेकिन अगर बेटी चाह जाए तो ले सकती है, वो जितना उसका होता है। लेकिन अभी के डेट में मेरे सामने 1-2 केस आया था हाल ही के फिलहाल में, मेरे रिलेटिव में, वो उन्होंने बताया कि मैं नहीं ले सकता क्योंकि मेरा भाई से संबंध खराब हो जाएगा, और अगर ऐसा कुछ दिक्कत आती है बाद में तो मैं ले सकता हूँ। तो कहने का मतलब कि पिता का संपत्ति पे तो दोनों का मतलब इक्वल राइट है, इक्वल राइट है, तो इसमें भाई से संबंध खराब क्यों होना है? संबंध खराब होने की बातें क्यों है? नहीं, देखिए मैम, कहीं कहीं पे होता क्या है ना कि कुछ रिलेटिव जो रिलेशन होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा कहीं कहीं पे होता है, कहीं पे ज़्यादा थोड़ा कम हो जाती है। वहाँ पे क्या होता है कि लोग सोचता है कि छोड़ो ना, मेरे पास बहुत है, क्या लेना है भाई से, उसका है वो समझेगा। भाई का नहीं, वो तो पिता का हुआ ना, संपत्ति तो पिता का होता है ना। पिता के बाद तो जब आती है जब भाई बहन का, तो भाई का ही हुआ। जैसे अभी आपने फिर से बोल दिया पिता का आया तो भाई का, वही तो कोर्ट ने इसे बताया है कि अब जो है संपत्ति जो है वो दोनों का हो सकता है। अगर लड़कियां चाह ले तो वो कर सकती है बंटवारा, अगर लड़कियां चाहे कि इक्वल हो। तो ये जो माइंडसेट है कि पिता के बाद बेटा का है, ये आपकी भी माइंडसेट का मानसिकता कहीं ना कहीं मेरे लिए वो नहीं है। अगर उसका हक है कोर्ट, अगर तो आपकी बहन है? हाँ मेरी है। तो आप अपनी बहन को दोगे? अगर बहन मांग करती है, अगर डिमांड करती है तो मैं दूंगा। खुद से नहीं दोगे? खुद से दे सकता हूँ, बट अगर वो कभी कुछ ऐसा हो जाए, बताए कि नहीं हमें थोड़ा ज़रूरत है ये वो, तो ले सकती है। ऐसे मतलब ये नहीं कि मैं उसको देना नहीं चाहता, मेरे पास तो है नहीं, ओवरऑल तो है पिता का, पिता दोनों को दे सकते हैं जी, तो दोनों का हुआ। तो सुना आपने। अगर बात करें लड़कों की, तो लड़कों का भी कहना है कि हाँ, हम अब सोसाइटी में अब हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, दोनों लड़के और लड़कियों को इक्वल का राइट देना चाहिए। और लड़कों का भी साफ कहना है कि हाँ, हम अपनी बहन को इक्वल जो संपत्ति में जो हिस्सा है वो देंगे। और अगर बात करें लड़कियों की, तो लड़कियों का भी कहना यही है कि हाँ, इक्वल जो है वो बंटवारा होना चाहिए। और लड़कियों का भी मानना यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो बहुत हद तक सही है। फिलहाल इसके बारे में इतना ही। आप देख रहे थे इंडिया टॉप। धन्यवाद।